अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा केला। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़ंबीले शुमाइल। तो चलते हैं अपने आज के फ्रूट की तरफ, यानी कि केला। केले की अफादियत को देखते हुए इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी कि इसके 3 पार्ट होंगे। ये इसका पहला पार्ट होगा। केला जी, जिसे उर्दू में केला, अरबी में मौज और अंग्रेजी में बनाना कहलाता है। दुनिया में कोई भी फल और उसके जमा करने वालों में अगर केला शामिल ना हो तो वो नामुकम्मिल है। दुनिया के तमाम फलों में केले को एक खास मुकाम हासिल है। ये फल दीगर फलों के मुकाबले में ज्यादा जुद हजम होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी हजम करता है। इसमें इतनी ज्यादा ग़िज़ाइयत होती है कि आपकी सोच है। ये मदनी नमक और विटामिन से भरपूर होता है और आपको देता है एक सेहतमंद जिंदगी। शुरू करते हैं बच्चों से। जी हाँ, बच्चे हमारे सबसे ज्यादा अहम रुकन होते हैं किसी भी घर में, रौनक होते हैं। तो जनाब, आपके वो बच्चे जो कि पतले दुबले रह गए हैं, उन नौनिहालों के लिए जो कि कमजोर हैं, उनके लिए केला एक अमृत से कम नहीं, क्योंकि इसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ये आपके छोटे बच्चों के लिए बेइंतहा अहम है। आप अगर वो खुद ना खा सकें तो आप उन्हें अच्छी तरह केला मैश करके दूध में मिलाकर उसकी लस्सी बनाएं और अपने कमजोर नौनिहालों को खिला दें। आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में सेहतमंद, मोटापे की तरफ तो नहीं लेकिन सेहतमंदी की तरफ जरूर जाएंगे। अगर बड़े बच्चे हैं तो रोजाना नाश्ते में उन्हें खाने के लिए 2 से 3 केले दें और ऊपर से दूध पिला दें। इस तरह उनमें ना सिर्फ वजन बढ़ेगा बल्कि उनके जिस्म में ताकत भी आएगी और आप देखेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंदी की तरफ राग़िब हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बेइंतहा ग़िज़ाइयत होती है। ये हमारे पूरे जिस्म को फ़ाल कर देती है, उसे चुस्त कर देती है। वो लोग जिन्हें खाना हजम ना होता हो या जिनकी आंतें सुस्त हों, उन्हें चाहिए कि निहार मुंह 1 से 2 पक्के केले अच्छी तरह चबा चबा के मुंह में लस्सी बना लें और फिर उसे हजम कर जाएं। आंतों का फेल इससे तेज होगा, भूख मुकम्मिल होगी और आपको अपने जिस्म में ताकत करवटें लेती हुई महसूस होंगी। सिर्फ और सिर्फ ये इसके काम नहीं आता, बल्कि नज़ला ज़ुकाम के बाद गर्म और खुश्क दवाओं के इस्तेमाल से बलगम सीने में जम जाता है, जिसकी वजह से आप बार बार गरारे करते हैं, बार बार जोर जोर से खांसते हैं। ये खुश्क खांसी या तर खांसी, ये दोनों ही आपके लिए मसला खड़ा हो जाता है। और ख़ास तौर पे जब आप किसी महफिल में होती हैं तो बलगम में आपका मुंह जब भरा हुआ हो तो आप उसे फेंकने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं और लोगों के मजाक का निशाना भी बनते हैं। तो जनाब, जब नज़ला ज़ुकाम के बाद गर्म और खुश्क दवाओं का इस्तेमाल बलगम सीने में जमा दे तो उसके लिए भी आप केले खाएं। केला खाने से ये बलगम नरम और पतला होकर आसानी से खारिज हो जाएगा और आपको खुश्क खांसी से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। अगर आप वर्जिश के जरिए अपना जिस्म मजबूत बनाना चाहते हैं तो केला जरूर इस्तेमाल करें। खास तौर पर वो लोग जो बॉडी बिल्डर्स हैं और अपने जिस्म को बना रहे हैं, तो वो एक खास दूध बनाएं जो कि मैं आपको बताती हूँ। वो बलाईदार दूध केले में शामिल बना करके मिल्क शेक भी बना सकते हैं, लेकिन इससे भी बेहतर यह है जो मैं आपको बताती हूँ। बेहतर है कि आप केले में 10 से 15 बादाम मिलाएं। अगर ये ना मिले तो भुनी और छिली हुई मूंगफली के दाने 1 मुट्ठी, थोड़ी सी दालचीनी और छोटी इलायची के दाने शामिल करें और ब्लेंडर में यकजान कर लें। अब ये मशरूब पिएं और मजे से अपनी बॉडी बिल्डिंग करें। जी हाँ, ये आपके जिस्म में ताकत और आपके अज़लात को बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि इसके अज्जा पट्ठों यानी अज़लात में इजाफा करते हैं। सिर्फ यही नहीं, कुदरत ने इसमें हजम रखने वाले कई खमीर रखे हैं। जी हाँ, ऐसे खमीर जो कि आपके जिस्म में से तमाम फजूल और फालतू और वो अज़ा जो कि आपको
नुकसान देते हैं, उन तमाम चीज़ों को ये ख़त्म करके आपको साफ सुथरा कर देते हैं। जैसा कि आपने आजकल देखा, लोग फास्ट फूड, कबाब, टिक्के और ऐसी ही चटपटी और मसालेदार अशिया के दीवाने हैं और सबसे ज़्यादा ये खाई भी जाती हैं। बल्कि बाज़ लोग अगर इसे ना खाएं तो उनका दिन नहीं गुजरता। तो जनाब, जिसकी वजह से आपका पेट इतना बिगड़ जाता है कि आपको दस्त और मरोड़ हो जाते हैं, और इसकी मरोड़ ना भी हो तो भी उसकी शिकायत ज़रूर रहती है। अगर आपका पेट बिगड़ जाए और दस्त और मरोड़ की शिकायत हो जाए, और वो भी ज़्यादातर फास्ट फूड, कबाब, टिक्के, चटपटी और मसालेदार चीज़ें खाने से, तो उसका इलाज भी केले के पास है। इसका बेहतरीन इलाज सिर्फ और सिर्फ केला है। शायद इससे आजमूदा दवा कोई हो ही नहीं सकती। जब भी ऐसी अशिया खाएं और मसालेदार खाना खाएं तो 1 से 2 केले अच्छी तरह खा लें। इस तरह आपका मादा और आंतें ठीक रहेंगी और खाना अच्छी तरह हजम होगा, और आप अगले दिन कम से कम अच्छी तरह तैयार रहेंगे कोई भी खाना खाने के लिए। सिर्फ यही नहीं, क्या आप जानते हैं कि पके हुए केला बेवक्त वक्त 2 बीमारियों के काम आता है, जो कि दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हैं। वो कैसे? तो जनाब, एक कब्ज और दूसरा दस्त है ना, दोनों मुख्तलिफ और मुतज़ाद, एक दूसरे के खिलाफ भी। तो जनाब, अगर आपको कब्ज है तब भी, और अगर आपको दस्त और पेचिश है तब भी, दोनों सूरतों में केला आपके लिए बेइंतहा मुफीद है। ये हैरत अंगेज बात हमें एक बहुत अच्छे डॉक्टर से पता चली और हमने उस पर अमल भी किया। क्या आप जानते हैं, रिजल्ट 100% है। तो देखते हैं कैसे। दस्त और पेचिश और कब्ज की सूरत में दूसरी ग़िज़ाएं आप बिल्कुल बंद कर दें और इसे शामिल कर लें, यानी कि केले को। केले में मौजूद शक्कर के साथ आप इसे खाएं तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ये शक्कर के बगैर भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, लेकिन ज़्यादा वो लोग जो कि ज़ियादतीस के मरीज ना हो, इसे शक्कर के साथ खाएं तो बेइंतहा मुफीद है। इससे क्या होगा, आपके मैदे और आंतों दोनों को फ़ायदा होगा और आप पाएंगे एक बेहतरीन और मुकम्मल ज़िंदगी। तो याद रखिए, जब भी आपको दस्त या पेचिश हो और अगर दूसरे वक्त आपको कब्ज हो जाए तो भी आप खूब अच्छी तरह पके हुए केले खूब अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। खास तौर पर रात को सोते हुए तो लाजमी खाने के बाद ये फल खाएं। सुबह आपकी मादे और आपकी आंतें बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएंगी और आपका पेट बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। तो जनाब, अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो या आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़ंबील शमाइल। अल्लाह हाफिज़।